हेलो एंड बख़ैर रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलप होने वाली है फ़रवरी में। एक तो जनवरी में राम मंदिर की इनॉग्रेशन को हमने देखा, लेकिन अब इंडिया में नहीं बल्कि एक मंदिर की इनॉग्रेशन होनी है अबू धाबी में। और इसका बड़ा इंतज़ार था। तकरीबन 84 मिलियन यूएस डॉलर्स इसके ऊपर जो इसकी कंस्ट्रक्शन पे जो कॉस्ट आई है वो है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे जाकर मिड फरवरी में इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। क्या है ये कितनी बड़ी एक जिसे कहते हैं कि एक क्लोज़ टाइज़ हैं विद यूएई इन इन इंडिया विद इंडिया। इसके हवाले से आज बात करेंगे और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और शेख ज़ायद अल नहयान साहब जो हैं, उनके बीच में क्या मतलब ऐसी चीज़ है कि इतना जिसे कहते हैं कि क्लोज़ टाइज़ हैं और बड़ा जिसे कहते हैं वन पेज वाली सिचुएशन है यूएई इंडिया के हो, शेख ज़ायद साहब और मोदी जी के दरमियान हो। इसकी वजूहात क्या हैं? और मंदिर का इनॉग्रेशन होना यूएई में पहला मंदिर है। कितनी बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है, कितनी इसकी सिग्निफिकेंस है, इस हवाले से आज इस वीडियो में बात करेंगे। और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हो रही है इस वक़्त मंदिर की और ये मंदिर जो है यूएई का पहला मंदिर है अबू धाबी में। अबू धाबी की गवर्नमेंट ने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो पीस ऑफ लैंड है ये दिया है। और इसमें 7 जो मीनार्स हैं वो बने हुए हैं जिस पे फ्लैग लगे हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके पीछे क्या रीज़न है? वो कह रहे हैं कि ये क्योंकि यूएई 7 स्टेट्स हैं वहाँ पर, उसकी वजह से हमने इसका जो डिज़ाइन है, इसके ऊपर ये किया है। अभी कुछ डिप्लोमेट्स ने विज़िट भी किया है और मतलब बाकायदा इनॉग्रेशन तो बाद में होगी, लेकिन जो डिप्लोमेट्स होते हैं या जो इस तरह के डेलीगेट्स होते हैं, उसको ये दिखाया जा रहा है। खैर कहा ये जा रहा है कि यूएई और इंडिया के जो आपस में रिलेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत हाई लेवल पे हैं। यही वजह है कि वहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है, ये मंदिर बना है और अब इसकी इनॉग्रेशन के लिए विज़िट करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नॉर्मली बड़े बिज़ी होते हैं। बहुत सारे हेड ऑफ द स्टेट्स विज़िट कर रहे हैं न्यू दिल्ली को। अ, जी20 में हमने देखा, उसके अलावा हम देखते रहते हैं। लेकिन इसके लिए स्पेशली वो एज़ अ चीफ गेस्ट जाएँगे। और लाज़मी-सी बात है कि फिर ये कैसे हो सकता है कि शेख ज़ायद अल नहयान साहब जो हैं, वो उनके साथ ना हो। तो ये एक उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में कुछ चीज़ें ऐसी की है, जो इंडिया को बहुत सारा फ़ायदा दे रही हैं। एक तो मस्जिदें, बहुत सारी खूबसूरत मस्जिदें मौजूद हैं। दुनिया भर में हम देखते हैं यूएई भी उनके मॉस्क भी बड़े प्यारे हैं, मतलब बड़े अच्छे डिज़ाइन किए होते हैं, बड़े साफ-सुथरे, नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स और सारी चीज़ें। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर मंदिर का बनना और एक बहुत लार्ज स्केल मंदिर, बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं या हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो वहाँ पर यूएई पूरे में आपको नज़र आते हैं, वो काम करते हैं। तो उनके लिए ये एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको अपना वर्शिप प्लेस जो है, वो अवेलेबल है और जब भी उनको टाइम मिलता है किसी भी स्टेट से, तो वो वहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये कोई आम मंदिर नहीं है इंडिया में। शायद सैकड़ों हज़ारों मंदिर होंगे। फिर और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मंदिर मौजूद है, यूएस में भी है। लेकिन क्योंकि नॉर्मली जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जिसमें स्पेशली यूएई, सऊदी अरेबिया और ये कंट्रीज़ शामिल हैं, तो वहाँ पर इसकी जो सिग्निफिकेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में चर्चेज़ भी हैं, मस्जिदें भी हैं, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, सब है।
लेकिन यहाँ पर इसका बनना ये अलग चीज़ है। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ़ एक मंदिर नहीं है, ये आपको बताता है कि कितने क्लोज़ रिलेशन हैं, कितना एक-दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, कितना एक-दूसरे के साथ मज़ीद करीब होना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और ये देखने को मिल रही है। अच्छा, जब हम देखते हैं किसी के साथ आपके जो ताल्लुकात होते हैं, उसमें इन चीज़ों का नॉर्मली तो मैंने कहा कि मस्जिदें भी बहुत हैं, मंदिर भी बहुत हैं, चर्चेज़ भी बहुत हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ अ एक चीज़ जो है ऐसी कंट्री में मंदिर का बनना बहुत अलग है, ठीक है? फिर हम जब देख रहे हैं तो यूएई और इंडिया के दरमियान सिर्फ़ ये नहीं कि मंदिर बन रहा है या शेख ज़ायद साहब अभी गुजरात का उन्होंने जो गुजरात ग्लोबल समिट था उसका विज़िट किया, बल्कि एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि एक-दूसरे के साथ बिज़नेस टाइज़ भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो यूएई की कंपनीज़ इंडिया में कर रही है और इंडियन कंपनीज़ जो है बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं यूएई के अंदर। तो ये सिर्फ़ ये नहीं होता बल्कि मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा ट्रस्ट इतना डेवलप हुआ है कि ये इस के ऊपर आए हैं लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें रुकनी नहीं है, ये आगे बढ़नी है। मैं यहाँ पे अगर बात करूँगा हमारी पॉलिसी है मतलब फॉरेन पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ। उस हवाले से ये चीज़ें शायद हमारे लोग भी देख रहे होंगे कि यार अभी जब मैं देख रहा था तो ये मतलब खबर जो है पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे ये चल रही थी और हेडलाइन्स में हेडिंग जो ब्रेकिंग टिकर्स होते हैं वो चल रहे थे कि यूएई के अंदर मंदिर की इनॉग्रेशन होनी है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी वहाँ पे जाएँगे। अब मैंने कहा कि मंदिर कितने मंदिर होंगे? हज़ारों के हिसाब से हो सकते हैं या शायद इससे भी ज़्यादा हो। लेकिन अ, अब राम मंदिर की इम्पोर्टेंस या फिर इस मंदिर की वो अलग है। क्योंकि नॉर्मली मैंने कहा कि जब हम देखते हैं कि यार जो इस तरह की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये चीज़ एक अलग तरह की लगती है आपको। अब हो सकते हैं और भी मैंने ओमान के अंदर सुना है कि वहाँ पे एक बड़ी लार्ज पॉपुलेशन हिंदू रिलिजन के मानने वालों की रहती है और मंदिर वगैरह और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन बात हम कर रहे हैं 2 लीडर्स की। इंडियन लीडर मोदी साहब हैं, शेख ज़ायद साहब लीड करते हैं यूएई को। आपस में वो एक-दूसरे को भाई कहकर पुकारते हैं। अब ये मैं पहले भी शायद जब वो गुजरात समिट में आए थे, तो मैंने उस वक़्त भी कहा था कि ये वैसे नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा वर्क है बहुत सारी कोशिशें हैं। वो सब है तो ये हमें नज़र आता है। और एक जिसे कहते हैं कि एक-दूसरे के ऊपर एक ट्रस्ट है, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। अब वो कॉन्फिडेंस इतना है कि अब यूएई की कोई कंपनी अगर आती है बिज़नेस करने के लिए, तो उसको इंडिया ऐसे लगता है कि वो किसी दूसरे यूएई में है। इंडियन कंपनीज़ को यूएई में ऐसे लगता है कि वो यूएई में नहीं बल्कि वो इंडिया इंडिया में है, इंडिया के किसी पार्ट में। ये ट्रस्ट डेवलप करना किसी भी दुनिया के कंट्री के साथ एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। अच्छा मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं प्रेज़िडेंट भी जाते हैं, बाकी जो फ़ॉरेन मिनिस्टर्स या दूसरे जो लोग हैं, वो भी यूएई जाते हैं पाकिस्तान के। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हम अनफॉर्च्यूनेटली हम कर्ज़े-वर्ज़े लेने और इस तरह की चक्करों में हमारा आना-जाना लगा रहता है। तो जब भी जाते हैं तो वो थोड़ा-सा हमें कोल्ड शोल्डर देते हैं कि भई या फिर अ, मतलब कहेंगे यार हमें कुछ पैसे दे दो, हमें डिपॉज़िट करके दे दो या हमें आईएमएफ से पैसे नहीं मिल रहे, उसके ऊपर थोड़ा-सा हमें हेल्प कर दो। इस तरह की चीज़ें और फिर इस दूसरी तरफ उस तरह की चीज़ें जो इंडिया में हो रही है, एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस क्रिएट होता है उससे। एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है उसके अंदर। वहाँ पे अभी जब हम देखेंगे 14-15 फ़रवरी को जब इनॉग्रेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी आएँगे, तो मतलब एक अलग तरह की टोर हमें नज़र आती है। वो वैसे नहीं है।
उनको पता है कि यार ये एक ऐसी कंट्री है कि यहाँ से बहुत मतलब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी इकोनॉमी को, अपनी इन चीज़ों को बड़ा इसने मज़बूत कर दिया है और वो मज़बूती फिर दुनिया को नज़र आती है, वो मोहम्मद बिन सलमान साहब को भी नज़र आती है, वो शेख ज़ायद अल नहयान साहब को भी नज़र आती है, वो बाकी दुनिया को भी, वो जो बाइडेन साहब को भी नज़र आती है। और वो फिर चाहते हैं कि यार ये तो इतने मज़बूत है, ये तो हमसे कुछ माँगेंगे नहीं, बल्कि हमें कुछ देने की पोज़ीशन में। तो वो बड़ा मैं ये नहीं कहता कि शेख ज़ायद साहब कोई वैसे ही कोई बस उनके साथ मोदी साहब के साथ उनकी बड़ी दोस्ती है। पर्सनल कैपेसिटी में भी उनकी दोस्ती है। अगर वो दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेज़िडेंट ना भी होते, तो शायद उनकी ये दोस्ती होती। लेकिन उस दोस्ती को मैं ये कहता हूँ कि वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर कंट्रीज़, फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर नेशंस वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्सनली कोई दोनों में से नहीं नज़र आता कि वो कोई अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यही चीज़ है कि हमारे यहाँ जी कहते हैं ये फलाँ अमेरिकन लीडर से हमारी दोस्ती है, जी फलाँ यूएई की लेकिन किस लिए? क्या हमें कभी नज़र आया है कि वो मुल्क के लिए उस पे कुछ करवाया गया हो? बेहतर यानी मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट की सूरत में या कुछ और ऐसी चीज़ें जिससे लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो, जिससे मासेस को फ़ायदा हो। ऐसी कोई चीज़ हमें कम देखने को मिलती है। हाँ, हमें ये ज़रूर पता चलता है रिपोर्ट से कि 10 अरब डॉलर्स की प्रॉपर्टियाँ हमारे लोगों ने वहाँ खरीदी। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई मतलब जिसे कहते हैं कि हमारी कंपनीज़ वहाँ पे काम करें, करती भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं है, करती हैं, उनकी भी हाँ, यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग में यूएई की कंपनीज़ है, लेकिन ये ऐसा है कहते हैं कि आटे में नमक के बराबर। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पॉसिबिलिटीज़ मौजूद है, इसमें वो लोग आ सकते हैं हमें उनसे फ़ायदा हो सकता है। हाँ, हमारे जिसे कहते हैं कि जिसे कहते हैं कि अगर स्किल्ड लोग हों, तो उनकी इकोनॉमी को फ़ायदा हो सकता है। हमारे लोगों को अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। लेकिन हम इन चीज़ों में शायद थोड़ी बहुत नज़र आ रही है कोशिशें, लेकिन जो हो जानी चाहिए और जो अच्छी हो सकती थी, वो अनफॉर्च्यूनेटली नहीं है। वो करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है और वो जब तक नहीं होंगी, तो मेरे ख़्याल में चीज़ें बेहतर होने के इम्कानात कम हैं। बिल्कुल एक और सक्सेस है मेरे ख़्याल इंडिया के लिए और इंडियन जो डायस्पोरा है यूएई में उनके लिए बड़े प्राउड की बात है कि वहाँ पे पहला मंदिर है और वहाँ पे शेख ज़ायद साहब और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब उसकी इनॉग्रेशन करेंगे। मैंने कहा ये सिर्फ़ एक मंदिर नहीं है। पहले भी वहाँ पे हिंदू जो रिलिजन के लोग हैं शायद सालों से रहते हैं, बहुत स सालों से रहते हैं वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन अब उनको एक और अपनाइयत का एहसास होगा उस सोसाइटी के अंदर जहाँ पे वो 10-10, 20-20 सालों से भी लोग काम करते हैं। एक और कॉन्फिडेंस वो इससे गेन करेंगे। मेरे ख़्याल में इस तरह की चीज़ें ये विज़न है, ये सोच है, ये एक डायरेक्शन है, जो आपको आगे लेके जाती है। आपको मज़ीद स्ट्रेंथन करती है, मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती है और आपके विज़न को मज़ीद ब्रॉड करती है और इससे एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि ऐसी चीज़ें बहुत जल्द हमें सऊदी अरेबिया में भी नज़र आए और यूएई में तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इससे हम एक ब्रॉड माइंड का अंदाज़ा भी कर सकते हैं। वो एक मतलब 100% मुस्लिम पॉपुलेशन की कंट्रीज़ हैं। लेकिन वो कहते हैं यार ये हमारे यहाँ ये लोग आते हैं, इनको स्पेस दो, इनका ये राइट है कि इनको इस तरह की चीज़ें इनको फैसिलिटेट किया जाए। मेरे ख़्याल में सोचने की हमें भी ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हम क्या सोच रहे हैं और हम आज कहाँ पर खड़े हैं। ख़ैर एनीवे जब इसकी इनॉग्रेशन होगी अभी तो दिन है, तो मज़ीद भी इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ख़ैर एनीवे एक बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।